आर्य श्रीमती दिवारी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में विषय हिंदी पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में हमने विराम चिन्हों के बारे में पढ़ दिया था। आप सभी इस लेक्चर में पढ़ाए गए पाठ का नोट तैयार करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है विलोम, समानार्थी, तुकान तथा ध्वनियों वाले शब्दों को पहचानना एवं पढ़ना। इसमें आपको सर्वप्रथम विलोम शब्द के बारे में पढ़ाया जाएगा। विलोम शब्द जिसमें जब दो परस्पर विपरीत उल्टा अर्थ देते हैं तो वे एक दूसरे के विलोम कहलाते हैं। जैसे जन्म का विलोम, जन्म का विलोम, मृत्यु, छोटा का बड़ा और बुरा का अच्छा। याद रहे कि संज्ञापद का विलोम संज्ञापद, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रियापद और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण ही होता है। जैसे न्याय से अन्याय, धार्मिक से अधार्मिक, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, हिंसा से अहिंसा, सामान्य से असामान्य, अन जैसे अस्तित्व से अनस्तित्व, अंगीकार से अनंगीकार, औपचारिक से औपचारिक, उदात्त से अनुदात्त, उत्तरित से अनुत्तरित, अप से जैसे कीर्ति से अपकीर्ति, यश से अपयश, उत्कर्ष से अपकर्ष, सामान्य से अपसामान्य, मान से अपमान। निर से जैसे आदर से निरादर, सामिस से निरामिस, साकार से निराकार, सापेक्ष से निरपेक्ष, सलज्ज से निर्लज्ज, सचेष्ट से निश्चेष्ट, सक्रिय से निष्क्रिय, सशुल्क से निःशुल्क,
कर्म से दुष्कर्म, सुव्यवस्थित से दुर्व्यवस्थित, सुबोध से दुर्बोध, सत्कर्म से दुष्कर्म, सज्जन से दुर्जन, सच्चरित से दुश्चरित, को से जैसे सुपुत्र से कुपुत्र, सुपाच से कुमार्ग, सुमार से कुमार्ग, सुपाच से कुपात्र, सुपाच से कुपाच्य, प्रति जैसे आगमन से प्रत्यागमन, वादी से प्रतिवादी, सम्मुख से विमुख, योजन से वियोजन, राग से विराग, देश से विदेश, अंगीकरण से अनंगीकरण, अंगीकार से अनंगीकार, अंत से आदि, अंतरंग से बहिरंग, अंतर्द्वंद से बहिर्द्वंद, अंतर्मुखी से बहिर्मुखी, अंतिम से अनंतिम, अंदर से बाहर, अंधकार से प्रकाश, अधेरा से उजाला, अकंटक से कंटकित, अकर्मक से सकर्मक, अकेला से दुकेला, अच्छत से विछत, अच्छम से तच्छम, अखंडनीय से खंडनीय, अगम का विलोम सुगम, अगला का पिछला, अग्नि का जल, अग्र का पश्य, अग्रगामी का पश्यगामी, अग्रज का अनुज, अच्छा का बुरा, अच्छाई का बुराई, अच्युत का च्युत, अज्ञ का विज्ञ, प्रज्ञ, अटल का डावाडोल, दुलमुल, अति का न्यून, अतिक्रमण का अनतिक्रमण, अतिवृष्ट का अनावृष्ट, अतुल का अतुल्य, अत्यधिक का विलोमा, अत्यल्प, अत का इति, अता का छिछला, अदृश्य का दृश्य, अद्यतन का अनद्यतन, अदम का उत्तम, अधिक का न्यून, अधिकतम का अल्पतम, अधिकता का अल्पता, अधिकारी का अनाधिकारी, अधिकृत का अनधिकृत, अधिगत का अनधिगत, अधिगम्य का अनधिगम्य, अधिमूल्यन का अवमूल्यन, अधिष्ठित का अनाधिष्ठित, अधीन का अनधीन, अध्यवसाय का अनवध्यवसाय, अनंत का शांत, अनाजी का फलाहारी, अनाथ का सनाथ, अनाहूत का आहूत, अनिवार्य का अनिवार्य, अनुकूल का अननुकूल, अनुकूलता का प्रतिकूलता, अनुक्रिया का प्रतिक्रिया, अनुग्रह का विग्रह, अनुज का अग्रज, अनुदार का उदार, अनुभव का अनुभवहीनता,
अनुभवी का अनुभवहीन, अनुभूत का अननुभूत, अनुमत का अनुमत, अनुनायी का विरोधी। इस तरह आप विलोम शब्दों को समझेंगे। उसके बाद आपका आता है समानार्थी शब्द। समानार्थी वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, जो शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। यथा पहला जिसमें आपका है उपवन, बाग बगीचा बगिया, वाटिका फुलवारी, अंधकार उसके तम तिमिर अंधेरा। समानार्थी शब्द में अनुचर, अनुचर में नौकर, सेवक, दास, अरण्य, वन, कानन, जंगल। समानार्थी शब्द आपने पढ़ा कि वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, इन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। आकाश, गगन, नभ, आसमान, आज्ञा, आदेश, हुक्म, हुक्म, निर्देश, निर्देश, वायु,
हवा, पवन, अनिल, समीर, कामदेव, मनोज, मदन, मनमत, मनमत, कोमल, मृदु, नरम, मुलायम, दसवां आपका है गरुड़। हरिवाहन, पक्षीराज, खगेश, खगपति। खगेश के बाद आपका खगपति, उसके बाद आपका है तुकांत शब्द। वह शब्द जिसमें जिनके आखिरी स्वर सहित वर्ण को दोहराते हुए और नए शब्द बनाएं। नए शब्द बनाए जाएं। उन्हें तुकांत शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग गीत, कविता तथा शायरियों में किया जाता है, जिससे भाषा अति आकर्षित हो जाती है। जिससे भाषा अति आकर्षित हो जाती है तथा सुनने में रोचकता आ जाती है। यथा पहला जिसमें है जेय, जीतने योग्य, हेय, छोड़ने योग्य।
ध्येय ध्यान करने योग्य, वाणी वाणी बोली, मानी अहंकारी, सानी पहचान गर्व, आली सखी, जाली जाल युक्त। कविता के माध्यम से तुकांत शब्दों को समझाना, माध्यम से तुकांत शब्दों को समझाना। अम्मा जरा देख तो ऊपर, चले आ रहे बादल, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, दिख रहा है जल ही जल, हवा चल रही क्या पुरवाई, झूम रही डाली डाली, ऊपर काली घटा घिरी है, नीचे फैली हरियाली। भीग रहे हैं खेत बागबन, भीग रहे हैं घर आंगन, बाहर निकलूं मैं भी भीगूं, चाह रहा मेरा मन, चाह रहा मेरा मन। हमने पढ़ा, अम्मा जरा देख तो ऊपर, चले आ रहे बादल, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, दिख रहा है जल ही जल, हवा चल रही क्या पुरवाई, झूम रही है डाली डाली, ऊपर काली घटा घिरी है, नीचे फैली हरियाली। भीग रहे हैं खेत बागबन, भीग रहे घर आंगन, बाहर निकलूं मैं भी भीगूं, चाह रहा मेरा मन। कविता की प्रत्येक पंक्ति में अंतिम स्वर जल ही जल, डाली हरियाली, गणमन की ओर ध्यान आकर्षित कर स्पष्ट करें। जिनके अंत की ध्वनियाँ मिलती हैं उन्हें तुकांत शब्द कहते हैं। जिनके अंत की ध्वनियाँ मिलती हैं उन्हें तुकांत शब्द कहते हैं। इसके बाद आपको इसमें बचे हुए जो भाग है, क्योंकि आपको इसमें विलोम, समानार्थी शब्द, तुकांत शब्द पढ़ा दिया गया है। इसके बाद जो आगे अतुकांत तथा ध्वनियों वाले शब्दों को पहचानना एवं पढ़ना, ये आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा।